हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, जिला के हमारे प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, पूर्व विधायिका लतिका शर्मा जी, पूर्व विधायिका संतोष सारवान जी, वीरेंद्र गर्ग जी, संजय आहूजा जी, अजय शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष रंजीता मेहता जी, कृष्ण ढुल जी, वीरेंद्र राणा जी, धर्मपाल राणा जी, हरेंद्र मलिक जी, परमजीत कौर जी और हमारे युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र लुबाना जी, श्यामलाल बंसल जी और उपस्थित पंचकुला की सरदारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। इस पंचकुला की पवित्र भूमि जहां सिद्ध पीठ माता मनसा देवी की ये भूमि है, मैं माता मनसा देवी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, आप सबको भी राम राम करता हूं। मैं लगातार हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है। आज भी ये मेरा तीसरा चौथा कार्यक्रम है। सुबह रदौर के अंदर था, फिर पेहवा के अंदर था और अब आप लोगों के बीच में हूं। कल भी मैं रोहतक बादली में था और बादली से मैं कोसली में चला गया और फिर नूह में चला गया। एक ही आवाज पूरे हरियाणा प्रदेश से आ रही है, जिस भी क्षेत्र के अंदर जाते हैं एक ही बात, एक ही आवाज कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में ये संदेश, ये बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देने के लिए आया हूं। पिछले 10 वर्षों में जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं वो संकल्प लेकर के किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको तो पूरा किया है, परंतु जो नहीं भी कहा है उसको भी देश के हित के लिए लागू किया है। देश के लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर गरीब की चिंता की गई है। इन 10 वर्षों के अंदर महिला को सशक्त किया गया है। इन 10 वर्षों के अंदर युवाओं का विश्वास बढ़ाने का काम किया गया है। इन 10 वर्षों के अंदर किसान की आय को मजबूती से उसको सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, जब इतने काम हर वर्ग के लिए ये सरकार लगातार कर रही है तो ये विपक्षी गठबंधन आज नई नई चालें चल रहा है और उसका हम सब ने भाइयों ध्यान भी करना है और अपने आप भी बचना है, दूसरे को भी बचाना है। आजकल ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके भाइयों ये वे सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये लोग भाइयों हम सब देखते हैं कितना ये झूठ बोलते हैं। पिछले दिनों ये राहुल गांधी राजस्थान का पिछला चुनाव था, उसके अंदर जा करके बोलता है वहां के लोगों को कि आप मुझे वोट दें, मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। लोग बात में आ गए और विश्वास में आए। जब वो मंच से खड़ा होकर के किसी दल का नेता बोलता है तो लोग विश्वास करते हैं, परंतु 5 वर्षों के अंदर
किसी का भी 5 पैसे का कर्जा माफ नहीं हुआ और उसका उल्टा दुष्परिणाम वहां के किसान को भुगतना पड़ा। 4000 किसानों ने आत्महत्या की, 16,000 किसानों की भूमि कुर्क हो गई। ये कांग्रेस के युवराज ने झूठ बोला और उसकी एवज में नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को, भाइयों इस बात को भी हमने समझना है, 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान के खाते में पहुंचा करके किसान को मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर जो लोग ये झूठ का सहारा लेकर के बोलते हैं, अभी फिर 2-4 रोज पहले राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। भाइयों उसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि जिसको वो रगड़ करके एक झटके में वो गरीबी को समाप्त कर देगा। पहले अपने पूर्वजों की तरफ तो देखिए, आपके पूर्वजों ने, इस परिवार ने 55-60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया और भाइयों 1970 के दशक में इनकी दादी ने, भाइयों राहुल गांधी की दादी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी, गरीब और गरीब होता चला गया। इस प्रकार की नीति इन लोगों की थी। भाइयों राहुल गांधी बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी समाप्त कर दूंगा। अपने पिताजी के कार्यक्रम की तरफ देखिए, उन्होंने कहा था मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु पंचकुला में जा करके 15 पैसे रह जाते हैं। 85 पैसे बड़ी रकम थी, वो किसी के वेलफेयर पे खर्च होनी थी, किसी विकास कार्यों पे खर्च होनी थी, परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं था। लोगों को उन्हीं के हालात के ऊपर छोड़ने का काम ये इन्होंने किया है। अरे गरीबी हटाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जिन्होंने ऐसी योजनाएं चला करके गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों मुझे गर्व है, मुझे खुशी भी है, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना करके उसकी जेब के अंदर घर में रखने का काम किया है। आज उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। भाइयों मुझे इस बात की खुशी है, नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन को भाइयों गैस का कनेक्शन सिलेंडर देने का काम किया जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। यह गरीबी के प्रति यह मजबूत लड़ाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों के अंदर अगर कोरोना जैसा वैश्विक संकट आता है, 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों चाहे हमारा छोटा व्यक्ति है, रेडी वाला है, फड़ी वाला है, अगर कोरोना के अंदर वो घर में बैठता है उस तक 10-10 हजार रुपए पहुंचाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। भाइयों गरीब व्यक्ति को दिक्कत ना आए, उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों गरीबी हटाने की बात करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की हमारी माताएं बहनें जो हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्त करने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप से नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। इनके समय के अंदर तो मात्र 500-600 ग्रुप बने हुए थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में 60 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं को सशक्त करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हमने समझना चाहिए ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है, ये गरीबी के प्रति ये लड़ने वाली मजबूत सरकार है। गरीबी के प्रति तो लड़ी है, परंतु महिलाओं को भी सशक्त किया है, देश को भी सुरक्षित किया है। और ये बोलते हैं जब इनका घोषणा पत्र आता है, ये राहुल गांधी साहब और इनके जो और प्रवक्ता हैं प्रेस के अंदर बोलते हैं
कि जो हमारा घोषणा पत्र आया है हम न्याय देंगे। अरे न्याय तो आप लोगों ने अपनी सरकार के अंदर देखना चाहिए। आपने न्याय नहीं, आपने 60 वर्षों तक इस देश के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया है। भाइयों, देश भूला नहीं है, देश के लोग भूले नहीं है। एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 2014 से पहले 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि उस लाइन को भी समाप्त किया। लाइन के साथ साथ माता बहन के घर में भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की। भाइयों, हम देखते हैं ये हरियाणा की भूमि, ये वीरों की भूमि है। सबसे ज्यादा हमारी जो आर्मी के अंदर जवान है वो हरियाणा के हैं और हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वो बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़े होकर के इस देश को सुरक्षा देने का काम हमारे नौजवान, हमारे आर्मी के भाई करते हैं। भाइयों, इनके समय के अंदर जब इनका कार्यकाल था, हमारे उन्हीं जवानों के ऊपर भाइयों पत्थरबाजी होती थी। ये उनके साथ तो अन्याय था, परंतु देश के साथ भी अन्याय था। परंतु उस अन्याय के प्रति न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में किया। भाइयों, पत्थरबाजी भी आज दिखाई नहीं देती, वो पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते। ये सुरक्षा का बहाव देने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, एक एक समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। देश का गौरव, देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। अरे देश के साथ अन्याय था। ये कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, पहले 2014 से भाइयों दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, परंतु ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है, ये आप सब लोगों को जाता है। आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, देश का सम्मान विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को गाली देते थे, आज गले मिल रहे हैं। ये किस लिए मिल रहे हैं? भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता की भाइयों नीयत भी ठीक है, हमारी नीति भी ठीक है, हमारा नेतृत्व भी सही है। अगर हम घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो उनकी नीति सही है, ना उनकी नीयत ठीक है। नेतृत्व का तो पता नहीं लग रहा कि नेतृत्व कौन करेगा। जिसको ये गाली देते हैं उसको ही गले लगाने का काम करते हैं। भाइयों, मुझे ध्यान में है एक कहावत मेरे ध्यान में आ रही है। एक वो कहावत थी, एक नाव के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए जा रहे थे और उस नाव के ऊपर एक व्यक्ति अलग से बैठ करके उस नाव में छेद करने में लगा हुआ था। जब और लोगों ने देखा भी ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि ये इसके अंदर छेद कर रहा है, तो लोग उठ करके उसके पास आए कि भाई आप छेद कर रहे हैं, इसमें ये पानी में डूब जाएगी। वो कहने लगा ये तो मेरी जगह है, आपको क्या लेना है, मैं छेद करूं कुछ भी करूं। ये इस प्रकार के लोग इकट्ठे हुए हैं कि इन्होंने ना तो देश से कोई मतलब है, ना देश के लोगों से मतलब है। इनकी लड़ाई भ्रष्टाचारियों को बचाने की है और नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई इस देश के विकास की है कि हमने इस देश का विकास करना, और इन लोगों की लड़ाई हमने भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाना है, इसके लिए भाइयों ये काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो जोश, जो उत्साह आज पंचकुला के लोगों में है, भाइयों एक एक वोट कमल का बटन दबा करके बंतो कटारिया जी को बड़े बहुमत से यहाँ से जिता करके हमने दिल्ली के अंदर भेजना है। बटन तो कमल का पंचकुला में दबेगा और उसकी ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली में जाएगी, और जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और गति से काम करेगा, वो महिला के लिए काम करेगा,
वो किसान के लिए काम करेगा, वो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, वो गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेगा। हम सब मिलकर के एक एक वोट। भाइयों, गर्मी का भी सीजन है, 25 मई को भारी गर्मी होगी, परंतु आप लोगों से आग्रह है उस गर्मी की भी चिंता किए बगैर एक एक वोट अपने परिवार को साथ लेकर के, अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों के साथ, भाइयों अपने रिश्तेदार मित्र प्यारों को बोलते हुए एक एक वोट कमल का बटन दबा करके बंतो कटारिया जी को सर से ज्यादा बहुमत से जिता करके दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करे, ताकि ये भारत, ये विकसित भारत बन सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमने इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम सब की महती भूमिका हो। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं अपने परिवार, अपने घर के अंदर आया हूं। भाइयों, आप लोग कभी भी कहीं भी कोई आवश्यकता पड़े, हम 24 घंटे पूरी टीम के साथ आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों के कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस ने 55 सालों से देश के साथ धोखा किया, कांग्रेस ने गरीबों के साथ अन्याय किया, पीएम मोदी ने गरीबी हटाने का काम किया है। ये तमाम बातें सीएम की ओर से कही गई। पीएम मोदी ने गरीब के स्वास्थ्य की चिंता की है, पीएम मोदी ने माता बहन को गैस सिलेंडर दिया है। सीएम सैनी की ओर से तमाम बातें संबोधन के दौरान कही गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने 55 साल देश को प्रताड़ित किया है। कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया था, पीएम मोदी ने गरीबी हटाने का काम किया है। ये बात सीएम सैनी की ओर से कही गई। पीएम मोदी ने गरीब के स्वास्थ्य की चिंता की है, माता बहनों को गैस सिलेंडर पीएम मोदी ने दिया है। तो सीएम सैनी की ओर से संबोधन के दौरान ये तमाम बातें कही गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय संकल्प रैली के तहत सीएम सैनी संबोधन दे रहे थे। लाइव संबोधन सीएम सैनी का आपने सुना, जिसके दौरान कांग्रेस पर हमलावर वो दिखाई दिए। कांग्रेस को लेकर बड़ा हमला सीएम सैनी की ओर से बोला गया है।